बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अरसान फरीद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल फरीद एकेडमी। आज हम दरख्वास्त लिखने का तरीका सीखेंगे। इस तरह दरख्वास्त लिखने से आप इम्तिहान में 10/10 नंबर हासिल कर सकते हैं, क्योंकि जमात 9 में दरख्वास्त 10 नंबर की होती है। तो बहुत सारे बच्चे तरीका गलत लिखने की वजह से नंबर पूरे हासिल नहीं कर सकते। तो आइए आपको सही दरखास्त लिखने का तरीका सिखाते हैं। सबसे पहले आप मुखातिब लिखेंगे कि आप दरखास्त किसके नाम लिख रहे हैं। अगर ये बीमारी की दरखास्त है, जरूरी काम की दरखास्त है, शादी शमूलियत की दरखास्त है या हसूल सर्टिफिकेट की दरखास्त है, तो उसके लिए आपका मुखातिब होगा हेडमास्टर या स्कूल का प्रिंसिपल। बखिदमत जनाब हेडमास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल अलिफ बे जीम। यहाँ पे स्कूल का नाम नहीं लिखना होता, क्योंकि बोर्ड की तरफ से यह मना होता है कि स्कूल का नाम ना मेंशन करें। उसके बाद हमने लिखना होता है उन्वान, कि इस पूरी दरखास्त का लिखने का उन्वान क्या है, क्यों लिखी जा रही है, किस मकसद के लिए लिखी जा रही है। ये उन्वान लिखने का एक फायदा तो ये होता है कि पढ़ने वाले को आसानी होती है कि ये किस मकसद के लिए दरखास्त दी जा रही है। तो ये है दरखास्त बराए रुखसत बीमारी। आप बीमार हैं और अपने हेडमास्टर साहब को छुट्टी के लिए दरखास्त लिखते हैं, तो उसके लिए यह उन्वान होगा दरखास्त बराए रुखसत बीमारी। अगर आपको जरूरी काम है तो आपका उन्वान बनेगा दरखास्त बराए रुखसत बावजह जरूरी काम। अगर आपने सर्टिफिकेट हासिल करना है तो आप लिखेंगे दरखास्त बराए हसूल सर्टिफिकेट। जो भी उन्वान होगा याद रखें, सबसे पहले हेडिंग में या इम्तिहानी सवाल में इस आपको उन्वान मिल जाता है कि किस उन्वान पर आपने दरखास्त लिखनी है, वही उन्वान आपका यहां पर आ जाएगा। इसके बाद है जनाब आली। अगर हेड मास्टर है तो जनाब आली, अगर हेड मिस्ट्रेस है तो जनाब आलिया। यहां पर फीमेल स्टूडेंट जो है भूल जाती हैं कि यहाँ पे हम क्या लिखें। अगर आपको इम्तिहान में हेडमास्टर के नाम लिखा गया है तो सिंपल इसी अल्फाज में लिखें और पूरे नंबर हासिल करें। अगर आपको वहां पे लिखा जाए कि हेडमिस्ट्रेस के नाम लिखें तो यहाँ पर भी हेडमिस्ट्रेस आ जाएगा और यहाँ पे जनाबे आलिया आ जाएगा, जनाबा आलिया नहीं आएगा, जनाबे आलिया। और इस बात पे आप ध्यान दें कि यहाँ पे लिखा है जनाबे आली। कुछ तालिब इल्म क्या करते हैं, यहाँ पे खड़ी जबर दे देते हैं, इसको बनाते हैं जनाबे आला। आला गलत है, यह है जनाबे आली। यहां पर खड़ी जबर देंगे तो आप एक नंबर गंवा बैठेंगे। उसके बाद अदब से गुजारिश है, निहायत अदब से गुजारिश है या गुजारिश बहजूर अनवर है। जिस तरह हम दरखास्त लिख रहे हैं रुखसत बीमारी की, तो उसका तरीका यह होगा, अदब से गुजारिश है कि मुझे कल शाम से सख्त बुखार है, डॉक्टर ने मुकम्मल आराम करने का मशवरा दिया है, जिसकी वजह से मैं स्कूल हाजिर होने से कासिर हूं। आपसे इल्तमास है कि मुझे 2 यौम की रुखसत इनायत फरमाएं। उसके बाद नई लाइन से, यहां पर आपकी दरखास्त खत्म हो गई है तो नई लाइन से आप लिखेंगे आपकी नवाजिश होगी या आपकी ऐन नवाजिश होगी। उसके बाद अहम मरला आता है अल आरिज। दरखास्त गुजार भी यहां पे लिखते हैं, अल आरिज भी लिखते हैं, अर्जे भी लिखते हैं। पहले क्या होता था, दरमियान में लिखते थे अल आरिज या अर्जे। अब क्या है, अब इसको लेफ्ट कॉर्नर पे लिखेंगे अल आरिज और उसके बिल्कुल सामने उसी लाइन में दुरुस्त तरीके से तारीख लिखेंगे। तारीख लिखने का दुरुस्त तरीका क्या है, 17 के बाद दिसंबर का लफ्ज लिखेंगे, यहाँ पे 12 नहीं लिखेंगे। अक्सर औकात बच्चे यहाँ पे या तो तारीख लिखना भूल जाते हैं या गलत तरीके से तारीख लिखते हैं, जिसकी वजह से उनका एक नंबर कट जाता है। तो आपको यहाँ पे समझाया जा रहा है कि आपने यहाँ पे 17/12/2023 या 17 दिसंबर 2023 ऐसे नहीं लिखना। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपका एक नंबर कट जाएगा। उसके बाद है कौन लिख रहा है दरखास्त, शागिर्द ही लिखता है अपने हेडमास्टर को या प्रिंसिपल को या हेडमिस्ट्रेस को, तो यहां पे लिखेंगे आपका ताबे फरमान। फरमा बरदार भी लिखते हैं, ताबे फरमान भी लिखते हैं। अगर आप इसको सिंपल अल्फाज में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं आपका शागिर्द। नीचे क्योंकि अपना नाम लिखना होता है, लेकिन बोर्ड के पेपर में इस बात की सख्ती होती है कि आपने अपना नाम पेपर में कहीं पर भी नहीं लिखना, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, अलिफ बे जीम। क्यों, ताकि आपका नाम वहां पे ना शो हो। आइए अब हम आपको बताते हैं कि कौन सी लाइन, कौन सा लफ्ज कितने नंबर का होता है। तो याद रखें, जो मुखातिब होता है यानी कि प्रिंसिपल हो गया, हेडमास्टर हो गया, कोई भी हो गया, तो इसको ठीक अंदाज से लिखने पर आपको 1 नंबर मिलेंगे। उसके बाद उन्वान, अगर आपने उन्वान के लिए मुनासिब अल्फाज लिखे तो उसके आपको 1 नंबर मिलेंगे।
उसके बाद है जनाबे आली, आला लिखा या उसके बाद ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी कि फिजाया ना दिया तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। जनाबे आली भी लिखना है और उसके आगे फिजाया की अलामत भी देनी है, आला नहीं लिखना, ये भी राइट कर्नर पे लिखना है, दरमियान में नहीं लिखना। पहले क्या होता था, दरमियान में लिखा जाता था, अब बेहतर अंदाज में यही है जो बोर्ड की हिदायत के मुताबिक इसको राइट कर्नर पे लिखें। अगर आपने ये सही इमला के साथ लिखा तो आपको 1 नंबर मिलेगा। उसके बाद आ जाता है ये दरमियान वाला हिस्सा, इस दरमियान वाले हिस्से को कहते हैं नफ्से मजमून। असल मुद्दा क्या है, दरखास्त का मतन क्या है, उसके बारे में लिखना, ये होता है 5 नंबर का। उसके बाद आपकी नवाजिश होगी, इसका कोई नंबर नहीं होता, अल आरिज या दरखास्त गुजार दोनों नहीं लिखने। अक्सर तलबा क्या करते हैं, या यहाँ पे अल आरिज भी लिख देते हैं और साथ उसके नीचे दरखास्त गुजार भी लिख देते हैं। इन दोनों का मतलब यही है, दरखास्त करने वाला, अर्ज करने वाला। इसी इमला के साथ आपने लिखा तो आपको इसका नंबर मिलेगा। और इसके बिल्कुल सामने तारीख लिखें, जिस तारीख को दरखास्त लिखी जा रही है। यहाँ पे बच्चे कहते हैं सर जी जो तारीख है अगर हम वो ना लिखें कोई और तारीख लिखें तो उसका कोई इशू तो नहीं है, कोई इशू नहीं है। हाँ, गुजरा हुआ जमाना हो, आने वाला जमाना ना हो। 2024 से इज्तनाब करना चाहिए। बेहतर यही है कि जो तारीख उस दिन हो वही तारीख लिखें और ये बिल्कुल अल आरिज के सामने होना चाहिए। इसकी आपको 1 नंबर मिलेंगे। इस तरह कुल मिला के 1 2 3 4 5 और ये 5 नफ्से मजमून के, इस तरह ये कुल 10 नंबर बन जाएंगे।